कोविड-19 मरीजों को पौष्टिक भोजन बहुत ही आवश्यक है। 2 दिन पहले तक जिला चिकित्सालय की पाकशाला रसोई घर से भोजन भेजा जा रहा था, जो मरीजों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब बात सामने आई है कि जिला चिकित्सालय सहित सभी शासकीय अस्पतालों की पाकशाला रसोई घर बंद कर दिए गए हैं और निजी ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है, जो कोविड-19 मरीजों को भोजन परोसेंगे। तो वहीं मरीज इनके भोजन पर भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं। समाजसेवी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। समाजसेवी संगठन का कहना है कि जब सरकार के पास पर्याप्त पैसा है और काम करने वाले लोग हैं, तो आखिर क्यों निजी ठेकेदारों को भोजन बनाने का काम दिया जा रहा है, जो गुणवत्ताहीन भी है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि कमीशन का खेल चल रहा है, इस कारण से सब कुछ हो रहा है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य अधिकारी रत्नेश कोरारिया का कहना है कि मरीजों को पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है, इस कारण से ही सब कुछ कवायद चल रही है। स्वास्थ्य अधिकारी कि यहाँ काम पर सवाल उठ रहे हैं। कथनी और कथनी में अंतर भी दिख रहा है, लेकिन दोनों परिप्रेक्ष्य अब स्पष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले आज सुबह से ही लगातार मेरे पास लोग संपर्क कर रहे हैं ये विक्टोरिया पाकशाला को लेके। यहाँ जो कोविड से पीड़ित मरीज भर्ती हैं, उनको अभी 2 दिन पहले तक विक्टोरिया प्रशासन के द्वारा जो पाकशाला है यहाँ पर, इसी पाकशाला में भोजन तैयार होकर, पौष्टिक भोजन तैयार होकर सारे मरीजों को दिया जाता था। किंतु जो पीड़ित मरीज हैं, उनके परिजनों का कहना है कि यहाँ 2 दिन से यहाँ से भोजन बंद करके अब बाहर से बुलाया जा रहा है, किसी होटल वाले को या जो शासन प्रशासन ने जो भी बजट निर्धारित किया हो गया हो, उसके बाद बाहर से बुलाया जा रहा है। अब बाहर का भोजन और यहाँ के भोजन में उनका कहना है, पीड़ित परिजनों का, कि बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ से जो विक्टोरिया प्रशासन पाकशाला से जो भोजन तैयार होता था, वो उसमें पौष्टिकता, दूध, फल, सब्जी सब दिया जा रहा था। लेकिन जो बाहर से भोजन आ रहा है, उसमें पौष्टिकता, उसकी बनावट और सारी चीज़ों में भिन्नता उनको नज़र आ रही है। नहीं तो क्या वजह है कि इनको बाहर से भोजन बनवाने की स्थिति है? अब वजह मैंने यहाँ से पूछा, यहाँ जो राजपूत जी प्रभारी जी वो देखते हैं, यहाँ जो वर्मा जी हैं नोडल अधिकारी, उनसे बात की तो उनका कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप CHMO से बात करें, तो आप सिविल सर्जन से बात करें। अब एक आम आदमी, एक आम पेशेंट जो है बेचारा, वो कहाँ जाएगा? आप ये सोचिए कि वो कहाँ भटके। उसको तो ये CHMO और सिविल सर्जन शब्द का मतलब नहीं मालूम। वो तो वैसे ही परेशान है कि उसके परिवार का कोई सदस्य कोविड से पीड़ित है, महामारी से पीड़ित है, वो उसकी सेवा में लगे कि ये सब चीज़ें वो करके जाए। क्योंकि मैं जिला आपदा प्रबंधन समिति सदस्य हूँ जबलपुर का। लोगों को जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, समस्याएं बताते हैं। तो चूँकि इन लापरवाह अधिकारियों के कारण हमारी प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार, सारे मंत्री मिनिस्टर, सारे संगठन के पदाधिकारी सब सेवा में लगे हैं। किंतु ये अधिकारी जो हैं, उसको बात को टाल देते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि जैसे पहले पाकशाला चल रही थी, वैसे ही चले, पौष्टिक भोजन मिले पीड़ित मरीजों को और जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। सर, अभी भोजन की क्या व्यवस्था है? यहाँ से बन रहा है या बाहर से आ रहा है, क्या कहा? भोजन का एक वेंडर है जो पैक्ड फूड लाकर यहाँ पर अस्पताल के मरीजों को देता है। तो लेकिन सर, कुछ लोगों का कहना है कि अभी शायद बाहर से भोजन का व्यवस्था करी गई है। हाँ, बाहर से ही भोजन की व्यवस्था करी गई है। सर, ऐसी क्या स्थिति है कि अपने यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? तो अपने यहाँ से जो पौष्टिकता के हिसाब से बन जाता है, वो नहीं बनता है। इसके बारे में सिविल सर्जन बताएंगे। लेकिन जो पहले भी जो भोजन की व्यवस्था, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे CCC हों या अन्य सेंटर्स हों, तो वहाँ पर भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो रिकमेंडेड है वही भोजन दिया जा रहा है। तो सर, क्या बात है, एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि पैसों की तंगी है, तो कुछ वो है नहीं, कोविड के लिए बिल्कुल पैसों की तंगी नहीं है। ये तो महामारी के लिए तो प्रशासन कहीं पीछे हट ही नहीं रहा है। आपने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हवाई जहाज से भेजे जा रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए इस महामारी के दौर में शासन खुले हाथ से पैसा दे रहा है, लेकिन महामारी को रोकने के हर संभव प्रयास हमें करना है।